गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मारा मूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसमें हमारे पास कंसेप्ट रहेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज करवाऊँ, मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि आप भी किसी की सहायता का माध्यम बन सकें। तो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन क्या है? कंपोजिशन मीन्स जब हम दो फंक्शन को कंबाइंड करते हैं। सपोज हमारे पास लेट एफ एक फंक्शन है हमारे पास ए टू बी, एंड जी हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी। बी दी टू फंक्शन, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? टू फंक्शंस हैं। देन द कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी denoted by GOF, GOF। और जो GOF होगा स्टूडेंट्स वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? एंड इज डिफाइन जो GOF होगा कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? एज द फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। यानी GOF कैसे डिफाइन होगा? फ्रॉम ए टू सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्या? सपोज मेरे पास एक एफ एक फंक्शन है, ये मेरे पास ए सेट है, और ये है मेरे पास बी सेट, और ये है मेरे पास सी सेट। एफ मेरे पास फंक्शन है ए टू बी, यानी यहाँ पे मेरे पास क्या पड़े हैं? एक्स, यहाँ पे पड़े हैं y, और यहाँ पे पड़े हैं z। यानी इसके जो एलिमेंट है इस सेट के, उनको x बोला जाता है, इसके एलिमेंट को y बोला जाता है। सपोज इसके एलिमेंट को हमने z बोल दिया। तो जब ये x किसकी डोमेन है स्टूडेंट्स? यानी x डोमेन है f की, यानी जो फंक्शन की f फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है? x, यानी जो a में एलिमेंट है। और जो इसकी रेंज है, मीन्स जो a की रेंज है वो b की किस में शामिल है? बी की डोमेन में शामिल है। यानी जो x की रेंज आएगी, यानी यहाँ पे पुट करें हमारे पास यहाँ पे रिलेशन मिलेगा। तो जो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो किसकी डोमेन है? ये बी टू सी हमारे पास g एक फंक्शन है, g की डोमेन है, और f की क्या है? वो रेंज है। तो हमारे पास जो GOF डिफाइन होगा स्टूडेंट्स वो ए टू सी होगा। वो कैसे होगा स्टूडेंट्स? अब देखिए, जब हमने ए टू बी हमारे पास f फंक्शन है, मीन्स अगर हम x पुट करेंगे फंक्शन में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स मिलेगा। यानी एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यानी y बोलते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो जब हम x पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन में एफ एक्स मिलेगा। अब g में हम एफ एक्स पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या z किसके इक्वल होगा? g ऑफ एफ एक्स, यानी g इंटू एफ एक्स, यानी हमारे पास g एफ एक्स मिलेगा, यानी जी एफ एक्स मिलेगा। यानी पहले हमने यहाँ पे पुट किया और लास्ट में हमें मिला क्या? जी एफ एक्स मिला। यानी जो हमारे पास फंक्शन पहले ए वाली हमने डोमेन को पुट किया, ए टू हमारे पास बी में गया, जो बी ए की जो डोमेन पुट करने के बाद जो वैल्यू आई, रेंज आई, वो बी में आ गई, यानी वो बी जी की क्या होगी? वो हमारे पास डोमेन। तो जो बी टू फिर लास्ट में कहाँ पे जब जी की डोमेन हमने पुट की तो लास्ट में वो जी की क्या बन गई? रेंज। यानी हमारे पास ए सेट था, हमारे पास ए सेट से कहाँ पे चले गए? सी सेट पे चले गए हम लोग। यानी हमारे पास जो ये कंपोजिशन बनी है ये ए टू सी हो गई। यानी हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पुट की है। सपोज मैं अभी आपको इसको एग्जांपल के द्वारा भी दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास एफ एक्स है, यानी एक्स है मेरे पास, यानी ए सेट है मेरे पास। सबसे पहले मैं ए सेट लिख लेता हूँ। ए सेट है मेरे पास 1 2 3, और बी सेट है मेरे पास स्टूडेंट्स 1 4 9, और सी सेट है स्टूडेंट्स मेरे पास
सी सेट है मेरे पास 2 8 18, ये मेरे पास सेट है। सपोज मैंने यहाँ पे ये 1 2 3 और बी सेट है मेरे पास 1 4 9 और सी सेट है मेरे पास 2 8 और 18। अब देखिए मैंने एफ एक्स जो डिफाइन किया है, एफ एक्स फंक्शन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और जो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एक्स एफ एक्स मीन्स जी ऑफ वाई डिफाइन किया है, जी ऑफ वाई डिफाइन किया है, जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी ऑफ वाई, क्योंकि एफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के, और जी में अगर हम वाई पुट करेंगे वो किसके इक्वल डिफाइन किया मैंने, 2 इंटू वाई के इक्वल डिफाइन किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यानी जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ, ये x ये है ना मेरे पास, f फंक्शन f की डोमेन को हम इसको ये बोलेंगे a सेट में जो एलिमेंट है, यानी x यानी f1 पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 मिल गया। f2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर, यानी हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। f3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर, हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ। अब ये तो एफ एक्स है। अब जी में जब हमने एफ एक्स पुट किया, जी में एफ एक्स पुट करने का मतलब जी में एफ एक्स मीन्स वाई, ये जो वैल्यू आई है ये मेरे पास वाई की वैल्यू है, यानी ये वैल्यू का मैंने वाई माना है। यानी जी में जब मैंने वाई पुट किया, यानी वाई की वैल्यू क्या है, 149, ये 149 आई है स्टूडेंट्स। जी में मैंने वाई पुट किया, जी में यानी एफ एक्स पुट किया, तो जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी जी में वाई की वैल्यू 1 पुट की, यानी ये वाई की वैल्यू है सारी, तो 1 पुट की तो मैंने 2 इंटू 1 मीन्स 2, और फिर जी में मैंने क्या पुट किया, 4 पुट किया, यानी 2 इंटू 4, क्योंकि जी वाई किसके इक्वल है, 2 वाई के इक्वल है, 2 इंटू 4, ये आया हमारे पास 8। और जी में जब मैंने 9 पुट किया तो आया 2 इंटू 9, तो ये आया 18, यानी हमारे पास 1 का 2 के साथ, 4 का 8 के साथ और 9 का 18 के साथ, ये हमारे पास रिलेशन बन गए स्टूडेंट्स। अब देखिए हमने ये लास्ट में जो हमारे पास बना है ये क्या है, जी इंटू एफ एक्स है, यानी जी इंटू एफ एक्स को हम बोलेंगे स्टूडेंट्स गोफ, यानी इसको हम क्या कहेंगे, ए टू सी को क्या कहेंगे हम, गोफ। गोफ मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, यानी गोफ है, और गोफ का मतलब ये है स्टूडेंट्स जी इंटू एफ एक्स, यानी जी इंटू एफ एक्स। और जो गोफ हमारे पास आया है स्टूडेंट्स, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे पहले हमने पुट क्या किया और निकला क्या, यानी सबसे पहले हमने एफ की डोमेन पुट की है 1 2 3, और लास्ट में हमारे पास क्या मिला है, यानी जी की रेंज निकली है 2 8 9, यानी सबसे पहले हमने, यानी गोफ था, यानी मेरे पास गोफ था तो मैंने गोफ को जी ऑफ एफ इंटू एक्स लिखा। एक्स क्यों लिखा अभी मैं आपको बताता हूँ। यानी मेरे पास गोफ आया था, यानी जी और एफ और जी की जो कंपोजिशन थी मेरे पास, अगर एफ ए टू बी था और बी जी था मेरे पास बी टू सी, तो मेरे पास गोफ डिफाइन हुआ। गोफ कैसे डिफाइन हुआ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, जी इंटू एफ एक्स आया मेरे पास लास्ट में, ये तो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे एफ में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यानी एक्स पुट करेंगे एफ में, फंक्शन में एक्स मीन्स ये सारी वैल्यू एफ एक्स, यानी एक्स स्क्वायर, ये सारा क्या है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का, यानी ये एफ एक्स है। यानी एफ एक्स को हम वाई भी बोल देते हैं, यानी वाई आया है मेरे पास, ये सारी वैल्यू वाई की है, यानी एफ एक्स। फिर मैंने जी जो फंक्शन था मेरे पास, जी एक्स जी वाई किसके इक्वल है, 2 वाई के इक्वल, यानी जो वाई की वैल्यू पुट करें, वाई क्या है 149, यानी जी इंटू ये वाई किसके इक्वल एफ एक्स के, यानी जी इंटू एफ एक्स पुट करें, यानी जी इंटू एफ एक्स मिला है मेरे को सारा फंक्शन, और जी इंटू एफ एक्स को हम स्टूडेंट्स गोफ बोलते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमने पुट क्या किया था, सबसे पहले हमने पुट किया था, यानी एफ की डोमेन पुट की थी, यानी सबसे पहले हमने एफ की डोमेन क्या थी, एफ की एक्स थी, यानी ये एक्स थी, ये सभी वैल्यू को एक्स बोला है। यानी जब फिर मैंने ओ कैंसिल किया तो जी इंटू एफ एक्स हो गया, यानी एक्स इसके साथ लग गया, जी इंटू एफ एक्स। अब जी में लास्ट में हमने क्या पुट किया, एफ एक्स मीन्स ये पुट किया था, तो गोफ डिफाइन हुआ। यानी गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ, यानी हमारे पास गोफ क्या आया मेरे पास, 1 जब पुट किया, यानी एफ की डोमेन 1 पुट की थी, लास्ट में क्या मिला मेरे को, 2 मिला है। पहले 1 पुट किया, फिर यहाँ पे 1 पुट करने पर ये मिला, फिर इसको पुट किया तो ये मिला, यानी 1 से मेरे पास सीधा डायरेक्ट 2 मिला। यानी मेरे पास गोफ क्या आया, 1 से 2, अगर जब 2 पुट किया तो 8 मिला लास्ट में, आप देख सकते हो 2 पुट किया तो 8 मिला, यानी 2 पुट किया 4 पुट किया तो फिर 8, यानी लास्ट में 2,8, और जब 3 पुट किया तो 18 बना है, तो 3 पुट किया तो 18, यानी ये बना मेरे पास कौन, गोफ। और गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ, यानी ए वाले तो पुट किया और सी वाले निकले हैं, यानी गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ, ए टू
सी डिफाइन हुआ हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये है एफ और जी की कंपोजिशन। अगर सिमिलरली हमारे पास जी मेरे पास फंक्शन होता ए टू बी और एफ होता बी टू सी, इफ़ जी इज फ्रॉम ए टू बी एंड एफ इज बी टू सी, यानी जो हमारे पास जी है मेरे पास ए टू बी है और एफ है बी टू सी। यानी अगर हम ये कहें, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एफ मेरे पास ए टू बी था और जी था बी टू सी, यानी जो जी की डोमेन है वो एफ की क्या है, रेंज है। यानी डोमेन ऑफ जी इज क्या है, रेंज ऑफ एफ, यानी रेंज ऑफ एफ कंटेन इन डोमेन ऑफ जी। यानी जो रेंज आई थी वो किस में कंटेन है, डोमेन ऑफ जी, यानी डोमेन ऑफ जी में। तब हमारे पास क्या डिफाइन था, तब हमारे पास गॉफ डिफाइन था। अब मेरे पास अब जी की जो रेंज है कंटेन इन, यानी ये ए टू बी है, ये बी टू सी है, जी की जो रेंज है वो एफ की क्या है, डोमेन है। तो मेरे पास डिफाइन होगा फॉग इज डिफाइन। और फॉग कहाँ से डिफाइन होगा, ए टू सी डिफाइन होगा स्टूडेंट्स। तो इसको बोलते हैं गॉफ और फॉग। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर मैंने गॉफ लिखा है, अब देखें फॉग लिखा, फॉग में अब मैं फॉग को कैसे खोलूँगा स्टूडेंट्स, फॉग में पहले मैं जी की डोमेन पुट करूँगा। अगर क्योंकि पहले ए वाली पुट करी, जी की डोमेन है, यानी ए किस में है, एक्स में है, वाई में, वो देखेंगे हम किस में फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर एक्स में है ए तो एक्स लिखेंगे, अगर वाई में है, जैसे यहाँ पे एफ एक्स था, ये गॉफ था, गॉफ एफ की डोमेन पुट होगी, एफ की डोमेन किस में है, एक्स में है फंक्शन एफ, तो एक्स यहाँ पे लिखेंगे एक्स। अगर ये वाई में होता, यहाँ पे वाई क्या होता, तो यहाँ पे लिखते वाई। तो पहले एफ़ की डोमेन पुट करें, फिर एफ़ की डोमेन पुट करने के बाद जो एफ़ की रेंज आएगी यानी एफ एक्स आएगी, तो फिर वो जी में वो एफ एक्स पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, गॉफ बनेगा। तो दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अब स्टूडेंट्स इसका एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मैं उसको भी समझाता हूँ आपको। 15 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15 है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें दे रखा है लेट एफ एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है, कहाँ से, 2 3 4 5 2, ये है हमारे पास 3 4 5 9, और जी मेरे पास फंक्शन है 3 4 5 9 2, कहाँ तक है, 7 11 और 15 तक। ये दो हमारे पास फंक्शन है। और बी फंक्शन एंड डिफाइन कैसे हैं, एंड डिफाइन f2 हमें दे रखा है, f2 की वैल्यू हमें दे रखी है 3, f3 की वैल्यू दे रखी है हमें 4, और f4 की वैल्यू दे रखी है हमें f5 के इक्वल दे रखी है। f4 और f5 की वैल्यू दोनों की क्या है, 5 है। और एंड g3 की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, g3 और g4 की दोनों की वैल्यू दे रखी है हमें 7, एंड g5 और g9 दोनों की वैल्यू दे रखी है 11। तो उसने ये कहा है गॉफ निकालिए, गॉफ। अब गॉफ निकालने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था गॉफ निकालना है तो g इंटू गॉफ निकालना है, तो गॉफ में f की डोमेन पुट करेंगे पहले, f की डोमेन। अब f की डोमेन क्या है, 2 3 4 5, यानी 2 3 4 5 है, तो यानी g ऑफ f 2 रखेंगे, g ऑफ f 3 रखेंगे, और g ऑफ f 4 रखेंगे, और g ऑफ f 5 रखेंगे। और g ऑफ f2 मीन्स o कटेगा तो g इंटू f2, और यहाँ पे g इंटू f3, और यहाँ पे g इंटू f4, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट g इंटू f5। अब स्टूडेंट्स उसने दे रखा है g इंटू f2 की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी g इंटू 3 निकालना है, और g इंटू f3 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 4, तो 4 निकालना है। और g इंटू f4 की वैल्यू कितनी है, f4 और f5 दोनों की वैल्यू 5 है, यानी f4 की वैल्यू 5 है, और g इंटू f5 की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी 5 है। अब आगे हमने निकालना क्या, g3, और g3 उसने दे रखा है 7, और g4 भी क्या दे रखा है 7, और g5 और g9 कितने दे रखे हैं 11, ये भी 11। यानी हमारे पास गॉफ डिफाइन हुआ। गॉफ क्या आया स्टूडेंट्स, यानी सबसे पहले हमने 2 3 यानी पुट क्या किया था 2 3 4 5, और निकला क्या है 7 7 11 11, यानी 2 के साथ 7, 3 के साथ 7, और 4 के साथ 11, और 5 के साथ 11। तो दिस इज गॉफ। और गॉफ कहाँ से कहाँ आया, देखिए स्टूडेंट, ये सपोज करो ये A to B था और ये B to C था, तो A to C आया,
यानी ए डोमेन बन गया और सी क्या बन गया, रेंज बन गया। तो सारे गॉफ की डोमेन क्या थी, यानी जो एफ की डोमेन थी, और रेंज क्या थी, जो जी की रेंज थी। तो दिस इज गॉफ। अब स्टूडेंट्स इसके बाद ये एक एग्जाम्पल है, 18 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। शो दैट इफ़ एफ इज फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज फंक्शन फ्रॉम बी टू सी आर 1 1, यानी एफ भी 1 1 है और जी भी 1 1 है, तो गॉफ इज ए टू सी ये भी 1 1 होगा। ये हमें शो करना है, यानी हमें शो क्या करना है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो देख सकते हो स्टूडेंट, शो दैट एफ अगर ए टू बी और जी बी टू सी ये दोनों 1 1 है, तो गॉफ ए टू सी क्या होगा, 1 1 होगा। हमें ये प्रूव करना है। अगर गॉफ 1 1 है, यानी एफ ए टू बी 1 1 है और बी बी जी भी बी टू सी 1 1 है, तो हमें गॉफ को 1 1 प्रूव करना है। तो गॉफ को 1 1 हम कैसे प्रूव करते थे स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ एक फंक्शन को प्रूव करते थे तो x1 और x2 दो वैल्यू लेते थे, तो हम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। लेट हमने क्या लिया, x1 एंड x2 दो वैल्यू लेंगे कहाँ से, अब गॉफ को 1 1 ए टू सी प्रूव करना है, तो लेट x1 एंड x2 दो वैल्यू ली कहाँ से, ए से। ए क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमारे पास गॉफ की डोमेन, यानी ए से हमने दो वैल्यू ली, तो हम क्या निकालेंगे, जी ऑफ एफ यानी x1 निकालेंगे और जी ऑफ एफ x2 निकालेंगे। और स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, g इंटू एफ x1 बन जाएगा और ये बन जाएगा g इंटू एफ x2। अब उसने ये कहा है स्टूडेंट्स g भी 1 1 है और f भी 1 1 है। अगर g 1 1 है, अब देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर f 1 1 है, अगर f 1 1 हो, f इज 1 1, f इज 1 1 का मतलब क्या है, अगर f x1 को हम f x2 के इक्वल लेते हैं, अगर f 1 1 होगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। अगर g 1 1 होगा, अगर g x1 को g x2 के इक्वल लेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। अब हमने लास्ट एक्सरसाइज में यही किया है 1 1 और ऑन 2 में। अगर मुझे g को 1 1 प्रूव करना है तो x1 और x2 लेंगे दो वैल्यू, तो g x1 निकालें g x2, अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो हमारे पास g 1 1 है। इसी तरह अब f 1 1 है, f इज 1 1, तो कब होगा, यानी f x1 और f x2 निकालेंगे हम, और दोनों में अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो f क्या होगा, 1 1। अब उसने कहा है g 1 1 है, इफ़ g इज 1 1, g इज 1 1 गिवन है, इफ़ g इज 1 1, अगर g 1 1 है इट मीन्स ये इसका x1 हो गया सारा और ये इसका हो गया x2, यानी इसका मतलब ये हुआ f x1 किसके इक्वल आया, f x2 के। जैसे हमारे पास g अगर 1 1 है तो ये x1 इज इक्वल टू x2, यानी g को छोड़ देते थे हम, g से g कैंसिल हो गया, मान लो कैंसिल तो नहीं करना, यानी g को छोड़ देते थे, अगर ये क्या है हमारे पास, यानी x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो g 1 1 हो जाएगा। अगर f 1 1 है तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, अगर f के यानी जो ब्रैकेट वाला है वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट वाले f x1 है और ये f x2 है, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब उसने कहा है आल्सो f इज x1 1, f इज 1 1, अगर f भी 1 1 है इट मीन्स ये जो ब्रैकेट वाले हैं ये इक्वल आ जाएंगे, यानी x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के इक्वल आ जाएगा। यानी हमने देखा x1 और x2 इसकी जो डोमेन से वैल्यू थी, g ऑफ f x1 और गॉफ x2 निकाला, तो जब गॉफ f x1 और x2 निकाला तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो इट मीन्स सो गॉफ इज 1 1, यानी अगर मेरे पास g भी 1 1 है और f भी 1 1 है तो गॉफ भी क्या होगा, 1 1 होगा। अब स्टूडेंट्स इसका 18th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 19th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। शो दैट f इज फ्रॉम a टू b एंड g इज फ्रॉम b टू c, ये दोनों फंक्शन क्या हैं, आर ऑन टू, तो गॉफ भी a टू c क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो हमें ये शो करना है, तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस सम को समझाने के लिए मैं आपको दोबारा फिर वही बताता हूँ। ये सपोज करो f है a टू b, ये a है, ये b है और ये है c। ये देखिए ये f है और ये है g, और मैंने बताया था यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, y इज इक्वल टू fx होता है, और यहाँ पे होगा x y, सपोज करो ये हो गया z, ये हो गया हमारे पास g इंटू fx, यही आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास। अब हमने इसको ऑन टू दिखाना है, गॉफ को ऑन टू दिखाना है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे a b c यानी f और g दोनों क्या है, ऑन टू है। अगर g ऑन टू है तो हमें पता है स्टूडेंट्स, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इट इज़ गिवन दैट g इज ऑन टू,
जी इज ऑन टू। अगर जी ऑन टू है तो यानी इसका मतलब जो जी की हमारे पास कोडोमेन में है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनकी कोई प्री इमेज है, यानी जेड बिलोंग्स टू, सो देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट जेड बिलोंग्स टू सी, यानी सी में जितने भी एलिमेंट है, अगर जी हमारे पास ऑन टू है तो जितने भी एलिमेंट है इनके लिए देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। प्री इमेज क्या करेगी, यानी इन एलिमेंट की वाई में प्री इमेज होगी, यानी देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज वाई ऑफ किसकी, जेड अंडर जी, यानी जी के अंडर सच दैट जी ऑफ वाई अगर हम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जेड के इक्वल आएगा, क्योंकि हम यानी जी की किसी भी वैल्यू यानी वाई जी में हम कोई भी वैल्यू वाई पुट करेंगे तो वो जेड के उसके साथ रिलेशन होगी, यानी जितने भी जेड में हमारे पास एलिमेंट है उनका प्री इमेज होगी, यानी हमारे पास क्या होगी, प्री इमेज वाई में प्री इमेज होगी। यानी मैंने यही लिखा है, अगर जी ऑन टू है देयर एग्जिस्ट एलिमेंट जेड बिलोंग्स टू सी, यानी जेड बिलोंग्स टू सी, यानी सी में ये एलिमेंट, इनको मैंने जेड नाम कहा है, तो यानी जेड की एक प्री इमेज होगी, किस में होगी, वाई में होगी, जिसमें अगर जेड में यानी जी में अगर हम वाई पुट करें तो क्या देगा, हमें जेड देगा। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इफ़ एफ इज ऑन टू, अगर एफ ऑन टू है तो फिर ये जो वाई एलिमेंट हैं इसके, तो वाई की एक प्री इमेज होगी, किस में होगी, एक्स में होगी, तो देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी, यानी वाई किस में बिलोंग कर रहा है, बी में कर रहा है, तो इफ़ एफ इज ऑन टू then for y belongs to b there exist an element x belongs to a such that, अगर हम f में x रखेंगे वो किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा, क्योंकि f क्या है हमारे पास ऑन टू है। इफ़ f इज ऑन टू तो हम क्या करेंगे, f में x रखें तो वो y के इक्वल है, जितने भी यहाँ पे y है वो किसके इक्वल आ जाएंगे, यानी जितने भी ये जो y है उनकी x के साथ क्या आएगी, रिलेशन आएगी। अगर x कुछ ही पुट करें तो वो y में उनका क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो देयरफॉर यानी g ऑफ f इंटू एक्स अगर हम निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, g इंटू एफ एक्स, और g इंटू एफ एक्स रखेंगे और यानी g में अगर एफ एक्स मीन्स वाई रखें तो वो किसके इक्वल आएगा, z के इक्वल आएगा, जो क्या दिखा रही है, सो गोफ इज ऑन टू। फ्रेंड्स, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, अब फंक्शन को हम इन्वर्टिबल कब कहेंगे, देखिए अगर हमारे पास ए फंक्शन f इज फ्रॉम x टू y, हमारे पास कोई फंक्शन है x टू y, उसको हम इन्वर्टिबल कहेंगे, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g फ्रॉम y टू x सच दैट गोफ इज इक्वल टू ix एंड fog इज इक्वल टू iy, देन g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f एंड इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। हम किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल कहेंगे, अगर सपोज हमारे पास कोई फंक्शन x टू y है उसको इन्वर्टिबल कहेंगे कब, अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है g जो कहाँ से y टू x एग्जिस्ट करता है, सच दैट गोफ किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी फंक्शन यानी आई एक्स के एंड फॉ किसके लिए इक्वल हो, आई वाई के, यानी आइडेंटिटी फंक्शन इन वाई, देन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आइडेंटिटी फंक्शन आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन हम किसको कहते हैं, एक फंक्शन जिसमें हम जो पुट करते हैं, यानी हमने एक्स पुट किया तो एक्स ही वैल्यू मिले, अगर मैंने इसमें 2 पुट किया तो 2 मिले, 3 पुट किया तो 3 मिले। तो स्टूडेंट्स गोफ आइडेंटिटी कब होगा, गोफ आइडेंटिटी होगा जब हम गोफ में क्या पुट होगा स्टूडेंट, गोफ में डोमेन क्या है गोफ की, जो एफ की डोमेन है, यानी जब एफ की डोमेन पुट करेंगे और हमारे पास एफ की डोमेन ही निकले,
और इसी तरह फॉग में क्या पुट करेंगे, जी की डोमेन। अगर जी की डोमेन पुट करेंगे तो जी की डोमेन ही हमारे पास निकले तो हम उसको कहेंगे गोफ भी आइडेंटिटी है और फॉग भी आइडेंटिटी है। जब दोनों गोफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो तब हम कहेंगे फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। और जो जी होगा वो किसका इन्वर्स होगा, एफ का, और एफ किसका इन्वर्स होगा, जी का। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मेरे पास सॉल्यूशन करता हूँ मैं आपको एग्जांपल दे करके। सपोज मेरे पास एफ एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वाई भी बोलते हैं। और जी मेरे पास फंक्शन है, यानी जी मेरे पास फंक्शन है रूट वाई। देखिए स्टूडेंट्स, यानी सपोज मेरे पास एफ मैंने कहा है एफ मेरे पास फंक्शन कहाँ से है, एक्स टू वाई, यानी एक्स टू वाई मेरे पास एफ कोई फंक्शन है। ये सपोज करो एक्स है और ये सपोज करो क्या है, वाई है मेरे पास, यानी ये फंक्शन है मेरे पास एक्स टू वाई एफ, यानी एक्स टू वाई मीन्स यानी ये एक्स हमारे पास डोमेन है और वाई क्या है, रेंज है, यानी को डोमेन में जो एलिमेंट है। सपोज करो एक्स मेरे पास है 1 2 3 एक्स सेट, और वाई मेरे पास क्या है 1 4 और 9, और जी मेरे पास फंक्शन है, जी मेरे पास क्या फंक्शन है, जी मेरे पास फंक्शन है वो कहते हैं एफ क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा अगर हमारे पास जी एक ऐसा फंक्शन हो जो y2x हो। सपोज करो मेरे पास जी एक y2x, सपोज यही है, ये हमारे पास y2x, ये सपोज करो y2x होने का मतलब यानी 1 2 3 x की डोमेन क्या है 1 2 3, यानी ये मेरे पास है जी फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या दिखाना है, अगर गोफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आए, गोफ आइडेंटिटी आएगा, गोफ आइडेंटिटी होने का मतलब जी ओ एफ, एफ में क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, गोफ एफ में क्या पुट करेंगे, यानी गोफ में क्या पुट करेंगे, एफ की डोमेन, एफ की डोमेन क्या 1 2 3, यानी गोफ 1 निकालेंगे हम, गोफ 2 निकालेंगे और गोफ 3 निकालेंगे। गोफ 1 का मतलब जी इंटू एफ 1, और यहाँ पे g इंटू एफ 2, और यहाँ पे g इंटू एफ 3, ये निकालेंगे स्टूडेंट्स हम। और g इंटू एफ 1, एफ 1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यानी एफ 1 अगर हम निकालते हैं यहाँ से, ये देखिए एफ 1 यानी x की जब 1 रखें तो 1 का स्केयर, यानी 1 का स्केयर मीन्स 1, एफ 2 की वैल्यू 2 का स्केयर मीन्स 2, और एफ 3 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3 का स्केयर मीन्स 9, और जी हमारे पास जी की डोमेन क्या मेरे पास 149, यानी जी1 कितना आएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास जी1 आएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 पुट करेंगे क्योंकि एफ़ की डोमेन एफ़ की रेंज क्या है, जी की डोमेन है, यानी जी1 पुट करें यहाँ पे तो 1 का रूट तो आएगा 1, फिर जी4 पुट करें, ये 4 पुट करेंगे, जी की डोमेन 4 है तो 4 का रूट ये आ जाएगा 2, और जी9 पुट करेंगे तो आ जाएगा 9 का रूट दैट इज 3, यानी गोफ क्या आएगा, गोफ f1 यानी g इंटू एफ 1, और g इंटू एफ 1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, f1 की वैल्यू 1, और g इंटू 1 कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, g इंटू 1 है मेरे पास 1, और g इंटू एफ 2 की वैल्यू कितनी है 2, 2 की वैल्यू 2 का स्केयर 4 आएगी स्टूडेंट्स, 2 की वैल्यू 2 का स्केयर 4, तो g4 कितना आएगा स्टूडेंट्स, g4 की वैल्यू है मेरे पास 2, और g9 f3 की वैल्यू कितनी है 9, और g9 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 3, तो आया 3, यानी गोफ में हमने क्या पुट किया 1 2 3 पुट किया और 1 2 3 ही निकला, यानी गोफ में जो हम पुट कर रहे हैं वही निकल रहा है, यानी गोफ क्या आया स्टूडेंट्स मेरे पास, गोफ आइडेंटिटी फंक्शन आया, और किस में आइडेंटिटी आया, अब मैंने आइडेंटिटी इन एक्स, क्योंकि एक्स वाली डोमेन पुट की है, यानी तो एक्स आइडेंटिटी फंक्शन आया किस में, एक्स में, यानी एक्स वाली डोमेन, और ये क्या है मेरे पास, ये वाई है स्टूडेंट्स, ये एक्स है तो ये क्या है मेरे पास वाई। अब जी ये हमने गोफ निकाला है, अब फोग निकालते हैं, फोग देखिए स्टूडेंट्स एफ ऑफ जी, अब जी की डोमेन पुट करना है, जी की डोमेन है 149, यानी फोग 1 निकालेंगे, फोग 4 निकालेंगे और फोग 9 निकालेंगे, तो एफ ऑफ फोग 1 मीन्स एफ इंटू जी1, और यहाँ पे एफ इंटू जी4, और यहाँ पे एफ इंटू जी9, तो ये निकालेंगे स्टूडेंट्स हम, एफ इंटू जी1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ये देखिए जी1 की वैल्यू 1, तो एफ इंटू 1, और एफ इंटू जी4 की वैल्यू कितनी है 2, और एफ इंटू जी9 की वैल्यू कितनी है 3, और F1 कितना आएगा स्टूडेंट्स, F1 ये देखिए 1 है,
F2 कितना है, F2 है 4 और F3 कितना है 9। इट मीन्स मैंने देखिए फॉग में 149 पुट किया था और 149 निकला, तो इट मीन्स फॉग भी क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन किस में हुआ, ये 149 क्या था, y था, y था, तो यानी आइडेंटिटी फंक्शन किस में हुआ, y में हुआ। तो मैंने यही कहा था आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, यानी जो वैल्यू पुट करता है वही निकले, उसको आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास f एक फंक्शन था x2y, अब मैंने इसका उल्टा देखा, यानी उल्टे का मतलब y2x, तो y2x, ये y2x आया, तो यानी ये क्या हो गया, यानी g को हम क्या कह सकते हैं, f इनवर्स, यानी उल्टा हो गया ना y2x, ये x2y था फंक्शन, ये y2x, यानी g किसके इक्वल है, f इनवर्स के इक्वल है। तो यानी g हमारे पास किसके, उसने यही कहा है, g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f और इज डिनोटेड बाय f इनवर्स, इन g को हम क्या कह सकते हैं, f इनवर्स के इक्वल। अच्छा, दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ फॉग आइडेंटिटी कैसे आएगा स्टूडेंट्स, यानी गॉफ निकालेंगे पहले, गॉफ मीन्स g इंटू, यानी f किस में है हमारे पास, g ऑफ f, और f किस में फंक्शन है हमारे पास, x में है स्टूडेंट्स, यानी f की डोमेन क्या है, x पुट हो रहा है तो x स्क्वायर निकल रहा है, यानी g इंटू f1 fx, और g इंटू fx का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी fx किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, g इंटू fx आएगा, fx है x स्क्वायर के इक्वल, तो g में x स्क्वायर रखेंगे स्टूडेंट्स, और g क्या मेरे पास, ये यहाँ पे x स्क्वायर रखें तो x स्क्वायर का रूट आ जाएगा, तो यानी x स्क्वायर का रूट आ जाएगा, तो यानी x स्क्वायर का रूट आया x, यानी गॉफ किसके इक्वल आया, x के, यानी x ही पुट कर रहे हैं और x ही निकल रहा है, यानी x हो गया स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी फंक्शन इन x। इसी तरह फॉग में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, FOG, g की डोमेन क्या है स्टूडेंट्स, ये y है 149, तो f ऑफ g में y पुट करेंगे, यानी f इंटू जी वाई। अब जी वाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, जी वाई की वैल्यू है रूट वाई, तो यानी f में रूट वाई रखेंगे। अब f फंक्शन f है, तो यहाँ पे x यहाँ रूट वाई रखें तो रूट वाई का स्केयर आ जाएगा, रूट वाई का स्केयर, इससे ही कैंसिल, तो ये आया y, और ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया किस में, y में, यानी हमने y पुट किया और y ही निकल गया। इट मीन्स y क्या था मेरे पास, यानी हमारे पास यानी y क्या था हमारे, हमने जो g की क्या थी डोमेन, यानी डोमेन पुट किया डोमेन, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, जो पुट किया वही निकला, आइडेंटिटी फंक्शन इन y। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देख x2y था, ये y2x हो गया, यानी हमारे पास दोनों क्या है, हमारे पास गॉफ भी आइडेंटिटी फंक्शन आया है, फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन आया है। इट मीन्स इन दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, यानी g इज इक्वल टू एफ इनवर्स, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास g इनवर्स। और लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, यानी इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए दोनों का 1 1 और ऑन 2 होना जरूरी है, यानी 1 1 और ऑन 2, यानी ये देखिए f1 की वैल्यू कितनी आई है 1, 2 का रिलेशन 4 के साथ और 3 का रिलेशन 9 के साथ, यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, और इस साइड में जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज है सबकी, तो ये 1 1 भी है और ऑन 2 है, और 1 1 और ऑन 2 है फंक्शन, इट मीन्स ये क्या है इन्वर्टिबल है, ये 1 1 और ऑन 2 है, यानी 1 4, फिर अगर इससे इस साइड में देखें तो 1 की 1 के साथ, यानी ये x है तो ये भी इस साइड में x है, 1 की 1 के साथ, 4 की 2 के साथ, 9 की 3 के साथ है, यानी ये भी 1 1 और ऑन 2 था। इट मीन्स जो यानी x2y भी फंक्शन है ये, और y2x भी फंक्शन है, यानी x2y फंक्शन होने का मतलब इस साइड में जितने भी एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज है। अगर y2x देखें तो इनकी भी तो यूनिक इमेज है, यानी y2x, ये देखिए ये x है ना, तो y2x इन सब की भी तो यूनिक इमेज है, इट मीन्स ये x2y भी फंक्शन और y2x भी, इट मीन्स दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। और इसका इन्वर्स क्या आएगा, अगर f और g हमारे पास दो फंक्शन है, f है हमारे पास x2y और g है y2x, तो मेरे पास f का इन्वर्स आ जाएगा g। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 20 ये ज़रूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये हमने एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने करवाया है, ये सेम एग्जाम्पल है, मैंने एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में जो इसकी एक्सरसाइज है 10 यानी 1.4 में मैंने ये क्वेश्चन करवाया, वो 13th क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो, तो ये सेम एग्जाम्पल है, तो आप एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की जो वीडियो है उसमें आप 1.4 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन देख सकते हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर करना है। आप प्लेलिस्ट से एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की आप वीडियो देख सकते हो, 1.4 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट f एक फंक्शन है 134 से 125 और g फंक्शन है 125 से 13, इज गिवन बाय 123541, g है 132351, राइट डाउन गॉफ निकालना है। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज
1.3। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ क्या है मेरे पास फंक्शन 1 3 4 2 1 2 5 और जी मेरे पास फंक्शन है स्टूडेंट्स 1 2 5 2 1,3 और हमें एफ दे रखा है स्टूडेंट्स, एफ है 1,2 3,5 और 4,1 और जी मेरे पास फंक्शन है 1,3 2,3 एंड 5,1। अब हमें गॉफ निकालना है, यानी एफ फंक्शन होने का मतलब यानी एफ फंक्शन दे रखा है ना, तो f1 की वैल्यू कितनी है मीन्स 2 और f3 की वैल्यू कितनी है 5 और f4 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स मेरे पास 1 और g1 की वैल्यू है 3, g1 की वैल्यू है 3, g2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 3 और g5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। ये हमें दे रखा है स्टूडेंट्स, यानी 1 की वैल्यू 3 है, g2 की वैल्यू 3 है, g5 की वैल्यू है 1। हमें क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। अब गॉफ निकालने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी पहले f की डोमेन पुट होगी, यानी गॉफ निकालने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यानी g ऑफ f की डोमेन क्या 1 3 4 है, तो 1 3 4 पुट करेंगे, g ऑफ f1 निकालेंगे, g ऑफ f3 निकालेंगे, g ऑफ f गॉफ का मतलब ये है ना, f की डोमेन पुट करें 4 निकालेंगे क्योंकि 1 3 4 है f की डोमेन। और इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, o कटेगा तो g इंटू f1 आ जाएगा, यहाँ पे g इंटू f3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा g इंटू f4 और g इंटू f1 की वैल्यू 2 है, यानी g इंटू 2 आ जाएगा। फिर f3 की वैल्यू 5 है, g इंटू 5 आ जाएगा और f4 की वैल्यू कितनी है 1, तो g इंटू 1 आ जाएगा। अब g2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 3, तो 3 आ जाएगा और g5 की वैल्यू कितनी है 1 और g1 की वैल्यू कितनी है 3। तो मीन्स गॉफ क्या आया स्टूडेंट्स मेरे पास, मैंने पुट क्या किया था 1 और निकला क्या 3, यानी 1 के साथ 3 और 3 पुट किया था 1 निकला, तो 3 के साथ 1 और 4 पुट किया तो 3 निकला, तो 4 के साथ 3। तो दिस इज गॉफ। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू एल आर, तो रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है सभी, और शो दैट एफ प्लस जी इंटू ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, एफ डॉट जी इंटू ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, यानी मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स ये इंटू। तो हमारे पास यानी एफ भी फंक्शन कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और जी भी मेरे पास फंक्शन है रियल टू रियल, और स्टूडेंट्स एच भी मेरे पास फंक्शन है, एच भी फंक्शन है मेरे पास रियल नंबर टू रियल, यानी एफ जी और एच तीनों रियल टू रियल फंक्शन है। तो टू शो क्या करना है, हमें टू शो करना है एफ प्लस जी इंटू ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये प्रूव करना है हमें। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी एफ प्लस जी इंटू ओ एच। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेट हमने क्या लिया, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास एफ प्लस जी इंटू ओ एच, इसको हमने एफ ओ एच प्लस जी ओ एच निकालना है। लेट एक्स हमने कोई भी रियल नंबर लिया, कहाँ से लिया स्टूडेंट्स, एच की डोमेन से ले लिया। तो अगर हमने रियल नंबर लिया, क्योंकि सभी की डोमेन रियल नंबर है, तो एक्स कोई भी रियल नंबर है, तो हमें एफ प्लस जी इंटू ओ एच के साथ हमने क्या लिया, एक्स लिया। जब ओ कटेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ओ कटेगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, जैसे हम एफ ओ करता था जी इंटू एफ वन लिखा जाता था, जी इंटू ओ कटा तो एफ जी इंटू एफ थ्री लिखा जाएगा। तब यहाँ पे ओ कटेगा जब कंपोजिशन में, तो ये क्या बन जाएगा एफ प्लस जी इंटू एच एक्स, यही मिलेगा। अब ये मल्टीप्लाई हो गए स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, यानी एफ इंटू एच एक्स, एफ इंटू एच एक्स और प्लस जी इंटू एच एक्स, यही है स्टूडेंट्स। अब अगेन मैं ओ लगाना चाहूँ तो फिर मैं इसको कैसे लिखूँगा, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। अगर इसको ओ को काटना फिर अगेन मैं एक्स लिख दूंगा या ओ कटेगा तो एच एक्स हो जाएगा, जी एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास जी इंटू एच एक्स हो जाएगा।
तो यानी जब हम इसको यहाँ पे रफ में लिखता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स यानी अगर एफ ओ जी करते हैं इंटू एक्स कर दें तो यानी एफ इंटू जी एक्स हो जाता है। तो एफ इंटू जी एक्स को दोबारा एफ ओ जी लिख सकते हैं, यानी एफ ओ जी था हमारे पास, एफ ओ जी था। एफ ओ जी को हम जी की डोमेन देखेंगे क्या है, तो जी की जो डोमेन है अगर एक्स में है तो हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर एफ इंटू जी एक्स, यानी एफ इंटू जी एक्स को दोबारा एफ ओ जी इंटू एक्स, और फिर इसको दोबारा ये बोल सकते हैं। तो हमने यही किया यहाँ पे, यानी एफ ओ एच इंटू हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, और यहाँ जी ओ एच इंटू एक्स, यानी इसको क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, क्योंकि एच की डोमेन हमने ली थी यहाँ पे एच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स क्या था, यानी इसकी एच की डोमेन था, एच भी डोमेन रियल नंबर है। तो अगेन हमने डोमेन को वहीं रख दिया, तो यानी एफ ओ एच प्लस ये हो गया जी ओ एच। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है, ये था फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में इसने कहा है एफ इंटू जी ओ एच प्लस ये किसके इक्वल करना है, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। ये देखिए स्टूडेंट्स, यानी टू प्रूव क्या करना है हमें, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है एफ डॉट जी, यानी एफ इंटू जी ओ एच को हमने प्रूव करना है एफ ओ एच प्लस ना इंटू डॉट जी ओ एच, इसके इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट्स। अगेन स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ डॉट जी इंटू ओ एच। तो लेट अगेन एक्स बिलोंग्स टू हमने कहाँ से लिया, रियल नंबर से लिया। तो रियल नंबर से लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी हमने एच की डोमेन लिया रियल नंबर से, एफ डॉट जी इंटू ओ एच। तो मैंने एक्स की डोमेन ली है, एच की डोमेन लिया, तो ओ कटेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एफ इंटू जी। अगर ओ कट गया तो ये एच एक्स बन गया, तो यानी एच एक्स की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ है, यानी इसको एफ इंटू एच एक्स के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ इंटू एच एक्स और डॉट जी इंटू एच एक्स। ऐसे ही हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये, यानी एफ इंटू एच एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, एफ ओ एच इंटू एक्स, और जी इंटू एच एक्स को क्या बोल सकते हैं, जी ओ एच, और इसकी डोमेन एक्स। तो अगर डोमेन दोबारा से कर दें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसने कहा है एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है मॉडुलस एक्स, और जी एक्स मेरे पास है 5x माइनस 2। तो हमें फॉग और गॉफ दोनों ही निकालने हैं। तो एफ एक्स है स्टूडेंट्स मेरे पास एफ एक्स, यानी फर्स्ट पार्ट है थर्ड का, एफ एक्स है मेरे पास मॉडुलस एक्स, और जी एक्स है स्टूडेंट्स मेरे पास मॉडुलस में 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 यही है स्टूडेंट्स, ये नहीं है। तो हमें गॉफ निकालना है और फॉग निकालना है, तो गॉफ निकालेंगे स्टूडेंट्स। अब गॉफ निकालेंगे तो हम देखेंगे गॉफ निकालने के लिए एफ किस में फंक्शन है, एक्स में है, तो इसके पीछे लगाएंगे हम, एफ की डोमेन पुट करने हैं, तो डोमेन क्या है, एक्स है ना, ये है होती है डोमेन। तो जी ओ एफ के साथ डोमेन लगाई, तो ओ कटेगा तो जी इंटू एफ एक्स आएगा। अब जी इंटू एफ एक्स की वैल्यू कितनी, मॉडुलस एक्स, यानी जी में हमने मॉडुलस एक्स रखना है, यानी जी ये है स्टूडेंट्स, एक्स या मॉडुलस एक्स रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स या मॉडुलस एक्स रखेंगे, तो यहाँ मॉडुलस एक्स रख दिया, तो यहाँ पे भी मॉडुलस एक्स रखा जाएगा, यानी 5 इंटू मॉडुलस एक्स माइनस 2, यानी एक्स या मॉडुलस एक्स रख दिया। अब निकालेंगे फॉग। तो स्टूडेंट्स फॉग कैसे निकलेगा हमारे पास, फॉग निकलेगा एफ ओ जी। अब जी की जो डोमेन है वो क्या है, ये एक्स है स्टूडेंट्स डोमेन, ये एक्स ये पुट हो रहा है, तो एफ ओ जी इंटू एक्स, तो यानी एफ इंटू जी एक्स, ओ कटेगा तो। अब एफ इंटू जी एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, जी एक्स की वैल्यू 5x माइनस 2 का मोड। अब एफ में एक्स की जगह 5x माइनस 2 का मोड रखेंगे, यहाँ पे एक्स यहाँ 5x माइनस 2 का मोड रखेंगे, तो यहाँ भी मोड में एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स की प्लेस पे हम क्या रखेंगे 5x माइनस 2 का मोड, और फिर उसके बाद दोबारा मोड। तो दिस इज गॉफ और दिस इज फॉग। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट है इसका, हमें एफ एक्स दे रखा है
8x³ एंड gx दे रखा है हमें x⁻⁴। तो स्टूडेंट्स फोग निकालेंगे हम, फोग। अब अगेन फोग, हम g की डोमेन x है यानी f इंटू जी एक्स। अब f इंटू जी एक्स यानी f इंटू जी एक्स की वैल्यू है x⁻⁴। अब f में x की जगह x⁻⁴ रखेंगे, तो x की पावर 1/3 रखें अगर हम, तो यहाँ पे 8 इंटू एक्स की जगह हम क्या रखें, x की पावर 1/3। तो x की पावर 1/3 x यहाँ रखा और इसकी क्यूब है स्टूडेंट्स, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आया, x आ गया और इंटू 8 आ गया। अब फॉग हो गया। अब गोफ निकालते हैं स्टूडेंट्स। गोफ मीन्स f की डोमेन रखेंगे, तो f की डोमेन किस में है स्टूडेंट्स, x में है। तो गोफ f की डोमेन यानी x में है, तो g इंटू एफ रखेंगे और g इंटू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, मॉडुलस एक्स रख दिया हमने, और g में हम मॉडुलस एक्स रखें, ये है g। तो हमारे पास ये तो मॉडुलस एक्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैंने फर्स्ट वाला पार्ट दिखा दिया। सेकंड में यानी एफ एक्स की वैल्यू है 8x³ यानी 8x³। तो 8x³ है स्टूडेंट्स एफ एक्स की वैल्यू। तो g में 8x³ रखें तो ये क्या आएगा, यानी x की जगह 8x³ रखें यहाँ पे, और सारे की पावर कितने 1/3, यानी 8 की पावर 1/3 तो आ जाएगा 8 की पावर 1/3 और x की क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, और 8 की पावर 1/3 आ जाएगा 2, और ये आ गया x, ये आया हमारे पास 2x। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके और उसका माध्यम आप बन सकें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।